हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपनी ईवीएस क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 4 द इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलो आज हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसमें इंडियन डेजर्ट के भारतीय मरुस्थल के बारे में क्या बताया गया है। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड मैसेज का मतलब होता है बच्चों जनसंख्या या जनसाधारण का एक बहुत बड़ा एरिया विद वेरी लिटल रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ही कम बरसात होती है, एंड ए हार्डली एनी वेजिटेशन, और वहाँ पर मुश्किल से कोई वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। द अरावली हिल्स डिवाइडेड राजस्थान इंटू 2 पार्ट्स। अरावली हिल्स, एक अरावली पर्वत राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। द वेस्टर्न पार्ट, दक्षिण वेस्टर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? दक्षिण पार्ट ऑफ स्टेट इज नोन एज ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट। राजस्थान का दक्षिण वाला भाग, यह देखो बच्चों, ये दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान मरुस्थल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट महान मरुस्थल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज ए थार डेजर्ट। राजस्थान के बहुत विशाल रेगिस्तान को क्या कहते हैं बच्चों? थार रेगिस्तान कहते हैं। इट इज़ वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट डेजर्ट। यह विश्व का 7वां बड़ा रेगिस्तान है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 2,38,700 किलोमीटर। कि प्यारे बच्चों, यह कह रहा है कि यह पूरे राजस्थान का 2,38,700 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। मोस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द राजस्थान, कवरिंग 61% इट्स जोग्राफिकल एरिया। यह कह रहा है बच्चों कि राजस्थान का 61% भौगोलिक एरिया को यह जो थार डेजर्ट है कवर करता है। यह 61% भाग को थार डेजर्ट घेरे हुए है। एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग स्थानों पर देयर आर ए स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड। वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर मिट्टी के बने हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं। दीज पिल्स का मतलब होता है बच्चों तीखी, अप हिल्स। दीज पिल्स अप हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून। मिट्टी के तीखे और ऊंचे पहाड़ों को क्या कह देते हैं बच्चों? सैंड ड्यून का मतलब होता है बच्चों टिब्बे। ठीक है, इन ऊंचे और तीखे और ऊंचे बने हुए मिट्टी के पहाड़ों को क्या कहते हैं बच्चों? सैंड ड्यून। दीज सैंड ड्यून्स कीप ए मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू फास्ट रनिंग विंड। प्यारे बच्चों, यह कह रहा है कि ये जो मिट्टी के जो पहाड़ हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। किससे? फास्ट ब्लोइंग विंड, तेज़ हवाओं के चलने से यह जो मिट्टी के पहाड़ हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। अबाउट 10% ऑफ डिजर्ट कंसिस्ट ऑफ शिफ्टिंग सैंड। लगभग 10% रेगिस्तान एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के स्थानांतरण के कारण बनते हैं। द अदर रिमेनिंग 90% डिजर्ट, बाकी 90% जो डिजर्ट हैं, 90% डिजर्ट हैं, रेगिस्तान है, वो कैसे बनते हैं बच्चों? इंक्लूडिंग रॉक आउटक्रॉप का मतलब होता है बच्चों पहाड़ों से कई बार, जब ज़मीन से पहाड़ कई बार मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं तो उनसे क्या होता है बच्चों? इंक्लूडिंग रॉक आउटक्रॉप, उनसे भी क्या बनते हैं बच्चों? डिजर्ट बनते हैं। साल्ट पेन, नमकीनी भूमि से भी बच्चों, जैसे बच्चों हम अपने एरिया के अंदर देखते हैं नूनी वाली जो भूमि होती है जिसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत सी आ जाती है, तो वह भूमि क्या हो जाती है बच्चों? डिजर्ट हो जाती है। उस भूमि के ऊपर कुछ भी उगता नहीं है, तो वह कौन सी होती है बच्चों? साल्ट पेन्स। इंटरड्यूनल एरिया एंड फिक्स लैंड, और इंटरड्यूनल और फिक्स एरिया का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, किसी भी पदार्थ को ग्रो नहीं किया जा सकता, वो भी क्या हो जाती है बच्चों? वह भी एक प्रकार की डेजर्ट ही होता है। तो प्यारे बच्चों, यह था चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का पार्ट 1। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह पार्ट समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।